अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली की अहम तरीन खबरें लेकर। तो दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की जानिब, जिसमें बयान किया जा रहा है कि कल यानी कि 1 सितंबर 2021 से इटली में पहला सूबा सिचिलिया, जो कि अब येलो जोन में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि इटली में मज़ीद और 6 सूबे जो हैं जिनमें कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जिनके कलर जोन को आने वाले हफ्ते में तब्दील किया जा सकता है। हुकूमत की तरफ से जिन 6 सूबों का नाम बताया जा रहा है उनमें कलब्रिया, कंपानिया, मोलीजे, बजलिकाता, बुल्जानो और पमोंते हैं कि इन 6 सूबों में भी इस वक्त हालात फिर से ख़राब होते जा रहे हैं, जिसके मुताबिक इन सूबों को भी येलो जोन में डाला जा सकता है। इसके बाद अपनी खबर को देख लेते हैं, जिसमें इटली ने वैक्सीन लगवाने वालों के लिए करंतना की शर्त को ख़त्म कर दिया है, जो कि गुड न्यूज़ है। लेकिन इससे कबल आप तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक इटली ने बड़े यूरोपीय मुल्क बरतानिया से आने वाले मुसाफरों के लिए बड़ी सहूलत की मंजूरी दे दी है। मंगल 31 अगस्त से बरतानिया से आने वाले इन मुसाफरों को इटली में करंतना नहीं करना पड़ेगा, जो वैक्सीन लगवा चुके होंगे और इनके पास वैक्सीन का पास मौजूद होगा। करंतना फ्री आमद की सहूलत हासिल करने के लिए यह ज़रूरी होगा कि वैक्सीन की दूसरी डोज़ वो कम अज़ कम 14 रोज़ पहले लगवा चुके हों। अगर इन्हें दूसरी डोज़ लगवाए 14 रोज़ नहीं गुजरे होंगे तो वो करंतना फ्री आमद से सहूलत नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह बरतानिया से आने वाले मुसाफरों को इटली के सफ़र से 48 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट भी करवाना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही सफ़र कर सकेंगे। वाजिया रहे कि इस वक्त इटली आने वाले बरतानवी मुसाफरों के लिए 5 रोज़ के लाजमी करंतना की शर्त जो है वो 21 जून को आयद की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली खबर को शामिल करते हैं, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से है। तो दोस्तों, जिन लोगों की परमेसो दी सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी है और वो अपने मुल्क में हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जिस भी मुल्क में हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो इटली में जो है री एंट्री वीज़ा के तहत आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्ता दी सोजोर्नो से मुतलिक बताता चलूँ कि जिनके पास इटली के फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कार्ता दी सोजोर्नो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक अपने मुल्क में रह सकते हैं और 1 साल से अगर 1 हफ़्ता या फिर 1 महीना का वक्त ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आपको मसला हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कार्ता दी सोजोर्नो के हामिल अफराद जब इटली में वापस आते हैं तो उनकी कार्ता दी सोजोर्नो को ख़त्म करके नॉर्मल सोजोर्नो दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, वाजिया रहे कि ये सब के साथ नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके मद्देनज़र आप कह सकते हैं कि आपके मुल्क में इटली के लिए फ़्लाइट का सिलसिला बंद था कोरोना और कोविड की वजह से, जिसकी वजह से आप लेट हो गए, जिसके करके आपको इन सारे मसाइल से बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि री एंट्री वीज़ा के लिए भी आपको कुछ प्रूफ देने होते हैं, यानी कि बताना होता है कि इस वजह से मेरी परमेसो दी सोजोर्नो एक्सपायर हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया से अगर आप इटली आते हैं तो आपने अगर वैक्सीन लगवाई हुई है तो हो सकता है कि आपकी अपने मुल्क में लगाई गई वैक्सीन को इटालियन हुकूमत काबिल कबूल ना करे, क्योंकि इटली में फाइज़र, मोडेर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को तरजीह दी जाती है, जबकि इंडिया, पाकिस्तान में इन तमाम वैक्सीन जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं नहीं लगाई जा रही। पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और ख्याल रहे कि पाकिस्तान इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन या फिर इटली का कोई ऐसा जो है समझौता नहीं हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की लगाई वैक्सीन इटली में या फिर यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह आप अपने मुल्क से जो वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि उसको इटली में वैलिड ना समझा जाए। इसके अलावा इटली के एक रीजन से मुतल्लिक खबर शामिल करते हैं, जहां मुफ्त सफ़र करने का ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, इटली के एक रीजन ने तुलबा को बड़ी सफरी सहूलत दे दी है। इमिलिया रोमानिया ने तुलबा के लिए इस मुफ्त सफ़र सहूलत की स्कीम की मंजूरी दे दी है,
जिसके तहत तलबा रीजनल ट्रेनों और बसों के लिए फ्री पास हासिल कर सकेंगे। स्कीम का आगाज़ बुध 26 अगस्त से कर दिया गया है। अतालवी खबर एजेंसी के मुताबिक 19 बरस से कम उम्र तलबा इस मुफ्त सफरी सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे पहले ये सहूलत 14 साल से कम उम्र तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब थी। तलबा स्कूलों के रूट पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। मुफ्त सफरी सहूलत तकरीबन एक बरस यानी कि 31 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी, जिसके लिए बुध से ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीजन ने तलबा के लिए मुफ्त सफरी पास की सहूलत के लिए 22 मिलियन यूरो का फ़ंड मुख्तसम किया है। इसके साथ ही दोस्तों इटली नोला उस्ता से मुतलिक खबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि नोला उस्ता की मियाद को इटालियन हुकूमत की तरफ से 31 जुलाई 2021 तक हुकूमत की तरफ से बढ़ा दिया गया था। अब काफ़ी सारे दोस्तों की जानिब से पूछा जा रहा था कि क्या अब नोला उस्ता की तारीख को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो वाजिया करता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से अभी ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों हुकूमत की तरफ से नोला उस्ता की तारीख को एक्सटेंड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। और अगर इसकी मियाद को बढ़ाया जाता है तो हो सकता है सितंबर के लास्ट में बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली में ज़्यादातर जो आईडी कार्ड या फिर दस्तावेज़ात हैं वो सितंबर के आखिर तक वैलिड हैं। इसके अलावा खबर शामिल करते हैं जिसमें इटली एक बार फिर से बाजी ले गया और अहम ऐलान कर दिया। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के तनाज़े में काबुल से अफ़गान शहरियों को निकालने की मुहिम में अगरचा बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय मुल्क ज़्यादा पेश नज़र आ रहे थे, लेकिन इस मुहिम में असल में इटली बाजी ले गया है और इसने सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को काबुल से अपने मुल्क मुंतकिल किया है। हफ्ते के रोज़ काबुल से आखिरी परवाज़ के ज़रिए अफ़गान महाजरीन को रोम पहुँचाया गया, तो अतालवी वजारत खारजा दीमायो खुद इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब इस मौका पर अतालवी वजारत खारजा ने कहा कि अगरचा 31 अगस्त की डेडलाइन की वजह से हमारा इनखला का अमल मुकम्मल हो गया है, लेकिन हम मज़ीद अफ़गानियों को वहाँ से निकाल कर लाने के लिए पुरउम्मीद हैं। इसके अलावा दोस्तों खबर को देख लेते हैं जो कि इटली के 9th मंथ यानी कि सीजनल वीज़ों की से मुतल्लिक है। तो इस वक्त तक इटालियन हुकूमत के फरमान और ऑर्डिनेंस जो हैं उनके मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या फिर जिनके पास इटली की सजोर्नो है सिर्फ उनसे मुतल्लिक ही बताया गया है। 9th मंथ वाले पेपर्स के हवाले से यानी कि वीज़ा के हवाले से इससे मुतल्लिक कुछ बात नहीं की गई। तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन खबरें थी इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में आज की इस वीडियो से भरपूर इजाफा हुआ होगा। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।